राजस्थान सरकार से तो कभी नहीं हुआ बदलाव। केंद्र में जैसा आप कह रहे हैं, आप केंद्र की बात कर रहे हैं ना? केंद्र में वो जाने, वो संपर्क कर ले। नहीं, लेकिन सेना के नहीं, ये गृह मंत्रालय का विषय है। हमारा विभाग सेना से संबंधित है, और केवल राजस्थान में जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो अर्धसैनिक बल हैं, केवल उनके शहीदों से संबंधित है। बाकी हम भारत सरकार गृह मंत्रालय से हमारा संपर्क नहीं है। हमारा संपर्क भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड। पुत्री हो, ये बात हमारे विभाग की ओर से है और हमारे सरकार की ओर से है, जिससे हम प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार का विषय है, क्योंकि ये तीनों शहीद सीआरपीएफ के हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, और भारत सरकार में नियम है कि एक परिजन को नौकरी मिल सकती है। तो मेरा निवेदन है तीनों से और सभी सांसदों से कि ये विषय गृह मंत्रालय से उठाए, और गृह मंत्रालय में प्रावधान है कि परिजन, कोई भी एक परिजन को नौकरी मिले। तो ये चाहते हैं कि अपने देवर को दें। ये दो महिला चाहती हैं, ये दो वीरांगनाएं चाहती हैं अपने देवर को नौकरी मिले। तो ये विषय भारत सरकार गृह मंत्रालय से अपने सांसद द्वारा या डायरेक्ट गृह मंत्री से संपर्क करके ये विषय उठाए। मुझे ये स्टेटमेंट देना था आपके। मेरी बात, मैंने बोला उनकी नौकरी बच्चों के लिए आरक्षित है। मेरे जो रेजिमेंट का जो विषय है ना, जैसे मैंने बताया, वो क्योंकि बच्ची 1.5 साल की है तो अभी तो बहुत समय लगेगा, तो वीरांगना ने नौकरी ली है, उन्होंने नौकरी ले ली है। वो अभी वहाँ झालावाड़ में नौकरी कर रही है। ये इन वीरांगनाओं ने नौकरी ली नहीं। वो हमारा नियम है कि या तो वीरांगना ले या बच्चे लें। वो देवर के नाम से चाह रही हैं, जो हमारे नियम में है नहीं। गृह मंत्रालय भारत सरकार दे सकते हैं। गृह मंत्रालय में परिजन, एक परिजन के लिए है, चाहे कोई भी हो। ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में है? हमारे विभाग का विषय नहीं था। वो बात, वो तो राजनीतिक विषय है। आप दे नहीं दे, वो राजनीतिक विषय है। मैं विभाग के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं विभाग के हिसाब से आपको उत्तर दे रहा हूँ। जो हमारा विभाग के जो नियम है ना, हम उसी से बंधे हुए हैं, और हमारा नियम केवल परिजन के लिए है, डायरेक्ट परिजन के लिए। हम निंदनीय है। हाँ, जो जिसने दुर्व्यवहार करा वो तो वैसे भी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो वीरांगना हो या चाहे कोई भी महिला हो। किसी के साथ दुर्व्यवहार हो तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी है, वो जो भी महिला है, चाहे वीरांगना हो या कोई भी हो, दुर्व्यवहार तो दुर्व्यवहार कभी स्वीकार नहीं हो सकता। किरोड़ी जी जानते ही हैं, वो तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा राजनेता तो किरोड़ी जी है। जिस तरीके से सचिन पायलट ने समाधान, अगर यदि वो अपने देवर के लिए नौकरी चाहते हैं तो समाधान भारत सरकार गृह मंत्रालय से है। और यदि वो अपने बच्चों का प्राथमिकता देते हैं, जो मैंने स्वयं उनको कहा है कि आपका बच्चा, और विशेषकर मंजू जी का जो लड़का है, जो मुझे लगता है 14-15 साल का होगा अब, और जब मैं मिला था वो चुप रहा, बेचारे को, उसने कुछ बोला भी नहीं बच्चे ने। तो मैंने कहा ये बच्चा तो अब 2-4 साल में तो उम्र का हो जाएगा, तो आप अभी क्यों इतना जल्दी कर रहे हो? चुनाव के बारे में उम्मीद तो है, वातावरण अच्छा है, हो जाएगा। तैयारी अच्छी हो तो हो जाएगा। तो मुझे जानकारी नहीं कि सभा में क्या क्या विषय रखे थे, परंतु मैं ये जानता हूँ कि बजट में कुछ ऐतिहासिक घोषणाएं हुई हैं, जिससे जनता, आम जन को अधिक से अधिक लाभ मिल रहा है, और लोगों की उम्मीद जगी है। और विशेषकर वो पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर जो पहले घोषणा हुई थी, उसका जो क्रियान्वयन हुआ है, उसको लेकर बहुत उत्साह है। कर्मचारियों में तो बहुत उत्साह है। हमने नहीं रखा। मैंने आपको पहले बोला, सैनिक कल्याण सलाहकार समिति रक्षा मंत्रालय से संबंध रखती है, और ये विषय गृह मंत्रालय का है, भारत सरकार, क्योंकि ये सीआरपीएफ का विषय है, अर्धसैनिक बलों का विषय है। फाइनली सफर तो सर शहीद के परिवार के लोग हो रहे हैं। सफर कौन हो रहा है? उसके बच्चे तो सफर नहीं हो रहे। उनको जो भी सुविधाएं देनी थी नौकरी के अलावा, नौकरी उनकी सुरक्षित है, तो वो कैसे सफर हो रहे हैं? अगर किसी उनका नौकरी छीने अभी, तो फिर सफर होंगे ना बच्चे। आपको पत्र लिखने का विचार रखते हैं? मैं स्वयं नहीं, मैंने सलाहकार समिति के नाते, मैं भारत सरकार रक्षा मंत्रालय से संबंध रखता हूँ सलाहकार समिति के नाते, और रक्षा मंत्रालय का विषय है ही नहीं है, ये गृह मंत्रालय का विषय है। वीरांगना है और वो कोई नहीं हो सकता, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जिस तरह से
वाकया आदि की भी उन्होंने उनके बहन की डेथ होने के बाद उन्होंने चूड़ा पहन लिया या नाते चली गई, उस स्थिति में कोई प्रायोजन थोड़ी नहीं है। वो उस पर मैं कोई टिप्पणी देना चाहता। हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग है। हमें तो हर सभी परिवारों को, सभी परिजनों को एक प्रकार देखना है। मैंने जो वीर परिवार है ना, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी भी हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपी, कोई भी हो, नियम हमको सबके लिए एक ही रखने हैं। इसमें हम बदल नहीं सकते। परिवार की परिस्थितियों को लेकर हम बदल नहीं सकते। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति में केंद्र गृह मंत्रालय को अमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं है ना, वो वैसे उनके प्रावधान है। परिजन को, एक परिजन को देने की नौकरी का प्रावधान है भारत सरकार गृह मंत्रालय में। हमारे राजस्थान सरकार की नौकरी सुरक्षित रहेगी। वो बच्चे के लिए तो सुरक्षित है, आज भी है, कल भी है। बच्चे की नौकरी कहीं नहीं जाएगी। गृह मंत्रालय दे तो दे अपने वो जाने, उनका काम जाने। हमें तो वीर परिवार के बच्चे या वीरांगना की चिंता है, उसके लिए हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। को लेकर दुर्भाग्य की बात है। तो आरक्षण वाले विषय पे सर क्या देना चाह रहे हैं? सीएम ने मुझे बोला था रिपोर्ट देने के लिए, तो पूर्व सैनिक आरक्षण को लेकर, जिसमें वो कमेटी ने कुछ सुझाव दिए थे और उसमें कुछ बदलाव आया था, जिसका मैंने एक पत्र भी लिखा था कि ये उचित नहीं है। उसको लेकर सीएम ने मुझे बोला है सैनिकों को लेकर कि उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। रिपोर्ट अब लगभग तैयार है, तो मैं जब रिपोर्ट दूंगा फिर मैं दूर वाली बात उस समय कर दूँगा। कोई रहता नहीं व्यवस्था जो जैसे उनका आरक्षण व्यवस्था रही है वैसी रहनी चाहिए। अभी जो नियम बना उसमें डाउन अभी नियम बदला नहीं है, पहले वो रोक तो लगाई गई है, पर हम चाहते हैं कि वो जैसे था वैसे ही रहना चाहिए। सैनिकों की मांग वही है। आप रेडी हो सब? रेडी। जैसे पुलवामा को लेकर पुनः राजनीति हो रही है, पुलवामा के शहीदों के नाम का दुरुपयोग हो रहा है, और ये जो प्रकरण जयपुर में चल रहा है इन 3 वीरांगनाओं वाला, मैं उनसे मिला हूँ। एक से तो कई बार मिला हूँ, तीनों से झालावाड़ में मिला था। हमारे एक मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम था। मेरे रेजिमेंट के ही मुकुट बिहारी मीना, उनकी मूर्ति का अनावरण था। जब यहाँ उस कार्यक्रम में ये तीनों पधारे थे, और फिर उनको फिर पुनः मिला सचिवालय में, फिर उनके गांव में भी मिला मंजू जी को। मूल बात ये है कि वो 2 महिलाएं चाहती हैं, मैंने मंजू जी और सुंदरी देवी चाहती हैं कि उनके देवर को नौकरी मिले, जो हमारे नियम के अनुसार हो नहीं सकता। हमारा जो सैनिक कल्याण विभाग और राजस्थान सरकार के जो नियम हैं, वो डायरेक्ट जो परिजन है, चाहे वीरांगना हो या उनके एक पुत्र पुत्री जो भी हो, उनके लिए नौकरी आरक्षित है। अभी दोनों के बच्चे, मैंने एक मंजू जी के तो एक बेटा है और सुंदरी देवी जी के 2 बेटियां हैं, सभी नाबालिग हैं, तो उनके लिए नौकरी आरक्षित है, सुरक्षित है। बाकी जो विषय है वो मधुबाला जी वाला, वो मूर्ति को लेकर है और नामकरण को लेकर है। पूर्व में 2 मूर्तियां, उनके भी बच्चे नाबालिग हैं, तो उनकी नौकरी तो वैसे भी सुरक्षित है। पूर्व में 2 मूर्तियां का कार्यक्रम हो चुका है, एक सांसद और आज वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के द्वारा, और एक सांगोद विधायक भरत सिंह जी के द्वारा। 2 मूर्तियां का अनावरण वैसे भी हो चुका है। वो चाहती हैं एक तीसरी मूर्ति अदालत चौराहे पर लगे सांगोद में, जो नियम के अनुसार हो नहीं सकती, क्योंकि पब्लिक फंड के हिसाब से आप देखिए तो 2 कार्यक्रम वैसे भी हो चुके हैं। अभी वर्तमान में विधायक महोदय ने एक पत्र लिखा था कुछ 1.5-2 महीने पहले कि एक मार्ग के नाम, मैंने उनके शहीद के नाम मार्ग करा जाए, जो अभी विचाराधीन है। और सरकार से, राजस्थान में जो नियम है और पूर्व में भी ये नियम लागू किए गए हैं, वो सिर्फ डायरेक्ट परिजनों के लिए है, चाहे